नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज का दिन आपके लिए इनकम को बढ़ाने वाला रहेगा। ये आपके पिछले जन्म और उसमें छिपी सच्चाई के बारे में है। ये इतना गहरा है कि किसी आम इंसान के बारे में नहीं, बल्कि उस आत्मा के बारे में है जो एक खास मकसद से इस धरती पर वापस आती है। अगर आप में इस रहस्य को जानने की हिम्मत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुला राशि वालों, आप वो आत्माएं हैं जिनकी यात्रा किसी सीमित जीवन में नहीं होती। आपके पिछले जीवन की शुरुआत किसी महल या झोपड़ी से नहीं, बल्कि उस युद्ध भूमि से हुई थी जहां जीवन और मृत्यु के फैसले तय होते थे। आप वो आत्मा थे जो ज्ञान और युद्ध का संगम थे। लोग आपको अर्शी और योद्धा कहते थे। आपके चारों ओर ऐसी दीवार थी कि जो उसे तोड़ने की कोशिश करता, वह खुद ही खो जाता। उस समय पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैला हुआ था। लोग अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। सत्य कमजोर पड़ गया था और उस समय एक व्यक्ति प्रकट हुआ। आप आपकी आंखों में वो तेज था जो किसी साधारण इंसान में नहीं होता। जब आप ध्यान में बैठते थे तो आपकी चेतना स्वर्ग तक पहुंच जाती थी, और जब आप क्रोध में उठते थे तो आकाश कांप उठता था। आपका मन हमेशा दो दिशाओं में बटा रहता था, एक अध्यात्म की गहराई और दूसरी समाज के लिए संघर्ष। आप लोगों के लिए सत्य की मशाल लेकर निकले थे, लेकिन सत्य हमेशा सबको रास नहीं आता था। आपके दुश्मन वो नहीं थे जो तलवार लेकर आगे आए, बल्कि वो थे जो आपके साथ बैठकर मुस्कुराते रहे और आपकी पीठ में छुरा घोंपते रहे। फिर भी आपने हार नहीं मानी। आप जानते थे कि यह जन्म सिर्फ आपके कर्मों का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के विस्तार का भी है जो समय से परे है। आपके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आपकी अपनी शक्ति थी। आप ध्यान में इतने गहरे उतर गए थे कि समय आपके आगे झुक गया। कहते हैं कि जब आपने आखिरी बार ध्यान किया था तो आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि आपके आसपास के लोग अंधे हो गए, और उसी क्षण आपने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन आत्मा नहीं गई। उसने प्रण लिया कि जब जब अन्याय बढ़ेगा, वह वापस लौट आएगा, और यह जन्म, यह शरीर वसनीब तबपाकदीन मौत कथा, वह आत्मा तुला राशि के रूप में फिर से इस धरती पर आई है। आपके चारों ओर अद्भुत संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आप वही आत्मा हैं। आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि कोई अनजान जगह आपको जानी पहचानी सी लग रही है, मानो आप वहां पहले भी गए हों। या हो सकता है आपका दिल ऐसे हिल गया हो जैसे किसी पुराने जन्म से जुड़ा हो। ये सब यूं ही नहीं होता। पिछले जन्म की यादें आपके अंदर गहरी नींद में सो गई हों। वे बस जागने का इंतजार कर रहे हैं। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन लोगों में से हैं जिनके कर्म न केवल व्यक्तिगत हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। जब आप किसी निर्णय में उलझ जाते हैं, तो वह सिर्फ आपके जीवन का निर्णय नहीं होता। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। तुला राशि का स्वामी शनि है जो कर्म फलदाता है। इसीलिए हर अधूरा कर्म इस जन्म में भी तुम्हें बुलाता है। पहले जन्म में जो अधूरापन तुमने छोड़ा था, उसे इस बार पूरा करने आया है। यही वजह है कि तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है। संघर्ष ज्यादा होते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा असाधारण होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने इतने अजीब क्यों होते हैं? आपको कभी उड़ते हुए पहाड़ क्यों दिखाई देते हैं? कभी प्राचीन युद्ध क्यों दिखाई देते हैं? कभी कभी ऐसा मंदिर जहां आप कभी नहीं गए, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन की खिड़की से झांक रहा पिछले जन्म का दर्शन होता है। आप एक ऋषि हैं। आप एक बुद्धिमान, तपस्वी और भविष्यवक्ता थे। आप ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने समय से पहले ही विज्ञान और अध्यात्म के बीच के संबंध को समझ लिया था। लोग आपको समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब इस युग में उन्हीं चीजों को तकनीक और ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। आप में ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुनने की शक्ति थी। आप जानते थे कि हर शब्द, हर भावना, ऊर्जा की हर लहर ब्रह्मांड में गूंजती है। अपने पिछले जन्म में आप राजा नहीं, बल्कि रक्षक थे, धर्म के रक्षक। लेकिन आपकी शक्ति का इस्तेमाल आपके ही विरुद्ध किया गया। आपके कर्मों का एक अधूरा चक्र बाकी था, जिसे आप इस जन्म में पूरा करने आए हैं। जब आप क्रोधित होते हैं या जब आप क्रोधित होते हैं, तो यह इस जन्म का भाव नहीं है। यह वह अधूरा व्रत है जो अभी भी आपके भीतर जल रहा है। तुला राशि के लोग सबके सामने हमेशा मजबूत दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गहरा रहस्य छिपा होता है।
वह रहस्य आपके पिछले जन्म से जुड़ा है, जहां आपने किसी प्रियजन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन समय आपके खिलाफ रदद चला गया। तुम्हारे पिछले जन्म का अंत शांतिपूर्ण नहीं था। वह एक युद्ध था। आत्मा और कर्तव्य के युद्ध ने तुम्हें अपनी शक्ति सौंपी थी, लेकिन भाग्य ने आपके हाथ बांध दिए और आज उसी शक्ति का बीज आपके अंदर फिर से पनप रहा है। तुला राशि वालों के जीवन में अचानक आने वाले बदलाव आपके वर्तमान कर्मों का नहीं, बल्कि पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम है। कभी अचानक सब कुछ मिल जाता है, तो कभी अचानक सब कुछ खो जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा आज भी उस अधूरे कर्म का न्याय ढूंढ रही है। जब आप रात के सन्नाटे में अकेले बैठते हैं, तो आपके आसपास की हवा भी कुछ कहती है। कहती है, याद करो वो वक़्त जब तुमने कसम खाई थी। वह व्रत अब भी अधूरा है। इसी जन्म में तुम्हें वह अधूरा व्रत पूरा करना है। तुला राशि वालों का आकर्षण साधारण नहीं होता। आपके चेहरे पर जो चमक है, वो आपके अंदर सोई उस आत्मा का असर है जिसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन इस जन्म में आपके आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि आपको पुराना सच पता चले। कभी कभी आपको खुद से डर लगता है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है जो दुनिया को कम कर सकती है। अगर आप उसे जगा दें, तो जो इंसान आपकी जिंदगी में बार बार आता है, वो महज इत्तेफाक का नहीं है। ये वही आत्माएं हैं जो पिछले जन्म में आपसे जुड़ी थीं। कोई आपका दुश्मन बनकर आपके किसी अधूरे रिश्ते को पूरा करने आया है। और आपको ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी आत्मा इसे पहले ही पहचान चुकी है। तुला राशि वालों, आपके अंदर का आत्मविश्वास सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, बल्कि पिछले जन्म की साधना का भी परिणाम है। लेकिन इस जन्म में आपकी परीक्षा शक्ति और संयम से हुई है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने शक्ति का प्रयोग किया था। अब तुम्हें इसकी सीमाएं समझनी होंगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि तुम वो आत्मा हो जिसे दिव्यता का वरदान मिला था। लेकिन मानवीय लालसा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सावधान रहें। कभी कभी आपके सपनों में आने वाले दृश्य सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि पिछले जन्म की यादें होती हैं। जब आप किसी मंदिर, किसी प्राचीन स्थान या पानी के पास खड़े होकर बिना किसी कारण के कुछ महसूस करते हैं, तो यह उसी ऊर्जा का संकेत है जो उस समय भी आपके साथ थी। तुला राशि के लोग इस जन्म में नेतृत्व के लिए बने हैं। लेकिन नेतृत्व तभी सफल होगा जब आप अपने पिछले कर्मों के अहंकार को पहचानेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में यही अहंकार आपको नीचे ले गया था। अब जीतने का समय आ गया है। आपके आसपास जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने तब भी आपके खिलाफ साजिश रची थी। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। इस जन्म में दिव्य शक्ति आपके साथ है, जो आपके अंदर की ऊर्जा को पुनः जागृत कर रही है। आपकी आत्मा में अभी भी वह स्मृति है। इसलिए जब भी आप दुखी होते हैं, ब्रह्मांड आपको किसी न किसी रूप में संदेश देता है। कभी कोई सपना, कभी कोई आवाज, तो कभी कोई शख्स जो अचानक आकर सब कुछ बदल देता है। तुला राशि वालों, याद रखना, तुम्हारी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक आग है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। जब वह आग उठेगी, तो आपके आसपास की हर नकारात्मकता राख में बदल जाएगी। लेकिन इस शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करते, तो यह शक्ति आपको अंदर से तोड़ सकती है। यही वजह है कि तुला राशि के लोग कभी-कभी अपने दिल से लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कितनी ऊर्जा लेकर पैदा हुए हैं। आपकी आत्मा आपको बुला रही है, उसे पहचानें। आपके कर्मों की गूंज आज भी ब्रह्मांड में सुनाई देती है। कहती है, समय आ गया है। जो अधूरा था, अब वो आपका कर्तव्य है। सब कुछ गहरा होता जाता है। तुला राशि वालों, आपकी आत्मा आज भी वो आवाज सुन रही है। वो आवाज जो तुम्हें बुला रही है, कहती है, तुम अधूरा काम लेकर लौटे हो। अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम ऐसे पैदा नहीं हुए थे। ब्रह्मांड ने आपके अंदर ऐसी शक्ति डाली है जो सिर्फ न्याय के लिए ही उठती है। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है, और आपके अंदर की शक्ति उसी कीमत का नतीजा है जो आपने पिछले जन्म में चुकाई थी। आपने अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ खो दिया। आप उसे बचाने आए, यही आपकी शक्ति का कारण बना। जब तलवार तुम्हारे हाथ से छूटी, तो आसमान कांप उठा, क्योंकि एक तुला का पतन हो चुका था, पर उसका अंत नहीं हुआ था। वह तो बस अगले जन्म में अपने अधूरे काम पूरे होने का इंतजार कर रही थी। तुला राशि वालों, यही आपके जन्म का सबसे बड़ा सच है।
आपके अंदर का दर्द, बेचैनी किसी वर्तमान दुख की नहीं है। ये आपकी आत्मा की थकी हुई पुकार है। जो पुकार सुनी है, इंसाफ अधूरा छोड़ दिया मैंने। कभी कभी अचानक मन बदल जाता है। कुछ समझ ना आए तो समझ लो, यही ऊर्जा आपको फिर से जागने के लिए बुला रही है। आपका भाग्य आपको बार बार वही रास्ते दिखाता है जहां आप पहले गए थे। कभी कभी आपको अचानक सफलता मिल जाती है, कभी कभी यह आपके हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है अब आपको संतुलन लाना होगा। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा मिशन है। अपने अंदर के उस अहंकार को परास्त करें जिसने आपको पिछले जन्म में गिराया था। वो अहंकार जो आपकी चमक के साथ आया था लेकिन आपको अकेला छोड़ गया। इस बार ब्रह्मांड ने तुम्हें फिर से वही चमक दी है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी। अगर तुमने फिर से शक्ति का दुरुपयोग किया तो आत्मा को अगले जन्म तक शांति नहीं मिलेगी। तुला राशि वालों, अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने कर्मों के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों को शुद्ध करें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी असली शक्ति हैं। आप जो भी सोचते हैं, ब्रह्मांड उसे आकार देना शुरू कर देता है। इसीलिए हमेशा ऊंचा सोचें, प्रकाश की ओर सोचें। आपका लक्ष्य जागरूकता फैलाना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा, सेवा, कला या तकनीक। आपका काम लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। यही वह अधूरा काम है जो आपने पहले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। आपका मन कभी कभी कहता है कि आप अलग हैं और लोग आपको समझ नहीं पाते। यह अलगाव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी पहचान है। क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको साधारण भीड़ में इसलिए भेजा है ताकि आप उन्हें दिखा सकें कि ऊंचाई क्या होती है। आपके पिछले जन्म की शक्ति अभी भी आपके चारों ओर मौजूद है। कभी कभी ध्यान में बैठकर गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और अंदर एक नीली रोशनी की कल्पना करें। यह वही प्रकाश है जो आपके अंतिम ध्यान के समय उत्पन्न हुआ था। जब आप उस प्रकाश से जुड़ेंगे तो आपकी आत्मा आपको दिशा दिखाएगी। जब भी इस दुनिया में अस्थिरता होगी, आप जैसे लोग जन्म लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। न सकते हैं।